विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। चरण सिंह सप्रा, क्यों आपको तकलीफ हो जाती है और आरएसएस के जिक्र पर, आरएसएस के लाल किले की प्राचीर से कुछ कह दिए जाने पर और आपको दिखने लगता है कि भाई ये तो संगठन को खुश करने की कोशिश है? वो संगठन है ही उनका, तो खुश करने की जरूरत कहां से आन पड़ी फिर? नहीं, बिल्कुल ये इस तरह से नजर नहीं आ रहा। ये यही चीज हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री ने 11 बार लाल किले की प्राचीर से झंडा लहराया। ये 12वां वर्ष था। 11 वर्ष तक उन्हें आरएसएस की कोई याद नहीं आती है, कोई उल्लेख नहीं होता है, और 12वें वर्ष में ये उल्लेख होता है। आपने अनेक चीजें बताई, वो सारी बातें सही है। जो जेपी नड्डा जी का बयान, नड्डा जी ने जो कह दिया था कि अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है। आपको और याद दिलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री भी 10 साल तक नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर में नहीं गए। इसी साल 11वें साल वो गए हैं। तो क्या मजबूरी थी? 100वां बरस है ना भाई आरएसएस का, मजबूरी आप ढूंढ लेते हैं। डैमेज कंट्रोल हमको करना है। चरण जी, 100वां बरस है आरएसएस का। सितंबर अगस्त के महीने में दशहरे पर 100 बरस पूरे हो जाएंगे भाई। 100 वर्ष खाली आरएसएस के नहीं हुए ना, कांग्रेस पार्टी के भी 100 वर्ष हुए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के किसी भी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से अपने दल के प्रमोशन की बात नहीं की। ये तो खुलेआम नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस जिसकी बीजेपी कठपुतली है, उनकी वो पीआर एक्सरसाइज कर रही है, उनकी टीआरपी को एनहांस करने का उन्होंने प्रयास किया। कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो प्रधानमंत्री अपने आप को स्वयं घोषित मजबूत प्रधानमंत्री कहते थे, वो आज कहीं ना कहीं मजबूर नजर आ रहे हैं। तो मजबूर प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा, ये पहली बात। दूसरी बात, उनको ये भी याद आ गया होगा कि मोहन भागवत जी ने 9 जुलाई को क्या कहा था। मोरोपंत जी की किताब का उद्घाटन करते हुए 75 साल की रिटायरमेंट एज का उल्लेख कर दिया हुआ था। तो इससे भी घबराहट हो गई होगी। मतलब आपको अमित शाह का वो, आप भी सुविधा से चश्मा लगाकर अमित शाह के बयान को नजरअंदाज कर देते हैं कि ऐसा बीजेपी के संविधान में कहीं नहीं लिखा कि 75 बरस का आदमी रिटायर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी लीड करेंगे आगे। ये अमित शाह ने कह दिया था ना। अमित शाह ये नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? मरता क्या नहीं करता, वो तो यही बात बोलेंगे। अब मैं उसके आगे आता हूं कि 16 प्रधानमंत्री इस देश में आज तक हुए। मुझे बताइए, किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी दल का प्रमोशन किया क्या? हमेशा देश का प्रमोशन लाल किले की प्राचीर से हुआ है। यह पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने यह सिद्ध किया कि उनके लिए देश से बड़ा दल है। इसीलिए हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं और इस पे आशंका जता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आरएसएस वो संगठन है जिसने महात्मा गांधी की क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया, जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की, जिन्होंने मुखबिरी की, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का विरोध किया, कापियां जलाई, तिरंगे को नहीं माना, 52 वर्ष तक अपने हेडक्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया। ये वो संगठन है। ये वो संगठन है जो आज भी ये कहता है कि सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म ये हट जाना चाहिए संविधान के प्रीएम्बल में से। ये वो संस्था है जो हमेशा गोल पोस्ट चेंज करती है आरक्षण के मुद्दे को लेकर के। लेकिन आप अभी इस पर क्लैरिटी चरण सिंह सप्रा नहीं दे पाए। भाई, जो मात्र संगठन है, पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां से प्रधानमंत्री आते हैं, जहां से राजनाथ सिंह आते हैं, नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, मनोहर लाल खट्टर, कितने बीजेपी के नेता हैं जो राज्य संभाल रहे हैं, देश संभाल रहे हैं, स्वयंसेवक संघ से आते हैं, माफ कीजिए आरएसएस से आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। तो ये बात क्लैरिटी, इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि संघ उनका, पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन उनकी, तो क्यों वो वीटो पावर मांगेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देयर इज अ कोलैबोरेशन। नहीं, संघ भारतीय जनता पार्टी का रिमोट कंट्रोल संघ है, ये तो सिद्ध हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संघ की बात, संघ की टीआरपी और पीआर का काम लाल किले की प्राचीर से करना, वो लाल किले की प्राचीर जो एक पाक जगह है, उसके ऊपर इस तरह की संस्था की बात करना, इस तरह की संस्था की तारीफ करना, जिसके 100 साल के इतिहास में यह भी है कि उन्होंने मुखबिरी की है। उनके 100 साल के इतिहास में आज भी वो कहते हैं कि समाजवाद और सेक्युलरिज्म वर्ड ये निकल जाना चाहिए। और आज भी वो आरक्षण के खिलाफ है, ये आरक्षण विरोधी है। भाई, बीजेपी के खुद के संविधान में